कि बांके की, हमारी छुटकू सी प्यारी से बांके की जो भी लीला है, उनकी जो स्टोरी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और सभी व्यूअर्स बहुत ही ईगर थे एज आई सॉ इन द कमेंट सेक्शन कि वो कैसे आए, उन्होंने क्या लीला करी हमारे साथ और कैसे हमारी फैमिली का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि उनका नाम हमने बांके ही क्यों रखा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप उनकी पूरी लीला और स्टोरी जानना चाहते हैं तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक्चुअली हुआ ये कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे बांके बिहारी के साथ सभी कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो भाई का बनाएं, चाहे वो सखा का बनाएं, चाहे छोटे भाई का, बड़े भाई का, या फिर प्रभु का बनाएं, जो भी रिश्ता बनाए लेकिन उनके साथ रिश्ता ज़रूर बनाते हैं। तो वैसे ही मेरी मम्मी ने हमारे प्यारे बांके बिहारी के साथ भाई का रिश्ता बनाया, जो बहुत ही एक प्यारा रिश्ता है। तो उसके बाद तो आई वॉज़ ईगरली वेटिंग कि भाई का रिश्ता बनाया है, राखी पे तो 100% जाना ही जाना होगा। और हम सब प्रिपेयर भी कर रहे थे, बिल्कुल रेडी थे। और शायद आप सब जानते भी होंगे कि हमने उस टाइम पे बुकिंग्स भी इसीलिए ही क्लोज़ करी थी कि ताकि हम वृंदावन जा सकें और हमारे प्यारे बांके बिहारी के दर्शन कर सकें। तो इसीलिए क्लोज़ करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जिस बीच हमें जाना था उसी टाइमिंग में वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो गई कि मतलब रश की वजह से हम जा नहीं पाए, और बारिश भी उन दिनों बहुत ज़्यादा, तो मतलब हमारा जाना एकदम कैंसिल ही हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। उस टाइम मैंने आप सभी के साथ एक शॉर्ट भी शेयर किया था कि अगर आप सभी नहीं जा पा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए, तो आप सब दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर में जो हमारे जो बांके बिहारी हैं आ गए हैं, तो उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट कि बांके बिहारी चाहे वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर हम उनको राखी और मिठाई और फूल माला चढ़ा कर आए थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने दर्शन दिए थे। तो एकदम मन संतुष्ट हो गया था कि कोई बात नहीं, अगर हम वृंदावन नहीं जा सके तो हम यहाँ पे आ गए। और उसी बीच मेरी जो फ्रेंड है वो हमारे घर आई हुई थी रुकने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, तो उसी बीच आई थी। और जिस दिन वो आई थी उस दिन राखी भी थी, मीन्स 12 अगस्त, और मेरी मॉम का बर्थडे भी था। तो उसी दिन वो अपने साथ ये छोटे से प्यारे से बांके लेके आई थी। और एक्चुअली वो मेकओवर के लिए लाई थी। लेकिन हुआ ये कि जो बांके हैं ये उनकी नानी जी के थे, जो वो ब्रह्मांड कुंड से लाई थी वृंदावन। जब हम सभी साथ में गए थे तो बहुत मज़ा आया था। और आई थिंक 2-3 मंथ्स अगो जब लास्ट नवरात्रि थी, तो सेकंड नवरात्रि पर हम सब मिलकर वृंदावन गए थे। तो उसी समय उनकी नानी जी बांके को लेकर आई थी ब्रह्मांड कुंड से। और लाने के बाद कुछ एक हफ्तों में ही शायद उनकी एक आइज़ निकल गई थी। वो भी बहुत ही कैजुअल सी बात है, निकल जाती है आइज़। और तो उसमें आइज़ निकल गई थी। और मुंबई में मेकओवर करने वाले बहुत कम हैं, जैसे वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा हैं। और दिल्ली में भी आपको ठीक ठाक मिल ही जाएंगे जो एटलीस्ट आइज़ ठीक कर देंगे। लेकिन उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, गम से वो पेस्ट नहीं कर सकती थी खुद से। और जिनके पास उन्होंने ठीक करने के लिए दिया था उन्होंने आई डोंट नो ठीक से किया नहीं, या दोनों आइज़ उन्होंने मतलब निकाल तो दी लेकिन ठीक नहीं की, बस इतना था। क्योंकि जब बांके आए थे तो उनका जस्ट एक रेड रेड हो रखी थी आइज़, जो ऑरेंज गम होता है उससे। तो बस यही था कि उनकी आइज़ निकल गई थी। तो इसीलिए उन्होंने उनके पास में जो शिव मंदिर था वहाँ पर उन्होंने मंदिर में रख दिए। और जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि जो कान्हा जी वहाँ से लेकर आए थे ब्रह्मांड कुंड से, वो शिव मंदिर में बैठे हुए हैं, तो मुझे उनको सुन के बहुत दुख हुआ। वो खुद ही बहुत दुखी थी, बट यही था कि ला नहीं सकती थी। और मेकओवर भी करवाती तो किससे करवाती, और हम ही करते हैं। तो वो उनके जो जितने भी कान्हा जी हैं वो हम ही करते हैं। तो यही मन था उनका भी कि जब वो दिल्ली आएंगी तो वो उनको लेकर आएंगी मेकओवर के लिए।
और वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी ले आने का, बट हो नहीं पा रहा था। बट कान्हा की जब मर्ज़ी होती है तभी होती है। तो ऑन द डे जिस दिन मेरी मॉम का बर्थडे था, एज आई सेड कि उस दिन राखी भी थी, तो उसी दिन वो बांके को लेकर के आई। और जब वो लाई थी तब भी नहीं पता था कि हम उनकी सेवा करने वाले हैं। हमें तो बस यही था कि हम कान्हा जी को मेकओवर कर देंगे, इनको सही से मतलब सुंदर सा बना देंगे। और फिर हमसे इतने सारे वक्त जुड़े हुए हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं, तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब। तो कोई भी वक्त खुशी खुशी इनकी सेवा लेगा। तो बस यही दिमाग में था। हमें रियलाइज़ रात में हुआ जब, क्योंकि 11th को राखी हमने सेलिब्रेट करी थी, मीन्स मेरे नानी जी की साइड की। तो इसीलिए कान्हा का जो बर्थडे था, जो 11th ऑफ अगस्त को था, मेरे कृष्णु का बर्थडे, वो भी हमने 12th को ही सेलिब्रेट करा। तो तीन फेस्टिवल उस दिन एक ही दिन हो गए थे। और एट दी एंड जब रात का समय हो गया, जब मम्मी ने सुबह राखी का शगुन कर दिया था, वो जो शगुन था वो ना सीपी वाले बांके के साथ किया था और ना ही हमारे छुटकू बांके के साथ, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था। तो जो हम लास्ट टू लास्ट टाइम वृंदावन गए थे, तो बांके बिहारी जी का काफ़ी बड़ा पोस्टर लेके आए थे, आपने वीडियोस में देखा भी होगा। तो उन्हीं को साक्षी मान के, उनका ध्यान रख करके अपने मन में तभी सुबह जो राखी का शगुन था वो कर दिया था। और सीपी में, जैसे मैंने आपको बताया, वो हम बाद में गए थे। तो लास्ट में रात में जब केक कटिंग सब कुछ हो गया, खाना का भी सेलिब्रेट हो गया, जब हम बैठे हुए थे आराम से, तब मैंने बांके बिहारी जी से पूछा कि बांके, तुमने मम्मी को क्या दिया गिफ्ट में? तो छूटते ही मेरी मम्मी का तो यही आंसर था कि वो भाई बन गए, इससे बड़ा होता वो और ही क्या ही आशीर्वाद देंगे। वो हमसे जुड़ गए, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बस वो हमें मिलने के लिए बुला लें, बस इतना काफ़ी है। तो बस फिर हम बैठे हुए थे और सडनली मम्मी का जो ध्यान था वो बांके के ऊपर गया। बांके तब बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहे थे, और ये इतने इतने नटखट हैं कि मैंने इतना ट्राई किया कि जब ये फ़र्स्ट टाइम आए थे तब बिल्कुल चंदन में लिपटे हुए थे, और इन्होंने मुझे अपनी एक भी बिफ़ोर की पिक नहीं लेने दी है। हमारे पास इतने सारे कान्हा जी आते हैं, सबका बिफ़ोर हमारे पास रहता है फ्रॉम द कस्टमर्स जो वो भेजते हैं, और आने के बाद भी हम एक लेते हैं। लेकिन ये इतने नटखट हैं कि जब तक इनका मेकओवर नहीं हो गया तब तक इन्होंने अपनी पिक नहीं लेने दी, और जो ली थी वो फ़ोन में से फॉर्मेट हो गई, अपने आप गायब हो गई वो। तो बस यही था कि मैं अब अगर होती तो मैं आपको दिखा देती, बट कोई बात नहीं, ये अपनी यही इमेज को आप सभी के ध्यान में रखना चाहते हैं। तो एक्चुअली चंदन बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, तो जब मम्मी ने हल्का सा घिसा तो अंदर से एकदम चमकती हुई धातु निकली इनकी। और जब वो घिसना उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ ही सेकंड में ये इतना चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चांदी के लड्डू जी हो। चांदी के नहीं है, लेकिन लग रहा था कि जैसे ये चांदी के हों। वैसे तो ये बहुत ही अमूल्य हैं, और जैसे ही इनका मतलब चंदन हटा और जैसे ही इनका फेस निकला ना, वैसे ही मम्मी को रियलाइज़ हुआ उनकी छवि से कि इनका फेस बिल्कुल उसी शेप में है, उतना ही क्यूट, उतना ही गोल मटोल है जैसे कि हमारे प्यारे बांके बिहारी का है, और मुंह भी उतना ही छोटा है जैसे बांके बिहारी जी का है। तो वो सडनली इमोशनल हो गए और उन्होंने मुझसे बोला कि हम उनसे बोल रहे थे कि वो हमें क्या देंगे, तो वो खुद ही आ गए। और मैं तो हमेशा ही रेडी रहती हूँ सेवा लेने के लिए। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब अब बांके हमारे हो गए हैं। और जब बांके बिहारी जी के ऊपर था तो ऑन द स्पॉट ही उनका नाम पड़ गया बांके, क्योंकि ये छोटे से हैं तो नाम भी छोटा सा प्यारा सा बांके। और कभी कभी इन्हें प्यार से बंकू भी बोलते हैं हम। और ये इतने प्यारे हैं, इतने नटखट है कि ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से इन्होंने न्यू डिशेस बनवाने का सिलसिला स्टार्ट किया था। फ्रॉम द डे वन हमने कृष्णों के बर्थडे के लिए केक बनाया था, चॉकलेट केक, और फिर उसके बाद अनरसबली और पता नहीं क्या क्या डिशेस इन्होंने बनवाई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। जिनका मुझे नाम भी नहीं पता था वो डिशेस इन्होंने बनवाई हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है।
लेकिन जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को इतना सपोर्ट करती है, इतनी मतलब ये बताती है कि ऐसे डालना है ऐसे डालना है, बट फिर भी वो इम्परफेक्ट होता था। बट जो 1 साल में नहीं हो पाया ना, वो इन्होंने मुझे 1 महीने में सिखा दिया है। अपनी अपनी डिशेस बनानी तो सिखा ही दी हैं एटलीस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जब ये आए थे तो इनका श्रृंगार कंप्लीट हो गया था, इनकी सेवा हो रही थी, बट इतने छोटे से हैं ये, इतने क्यूट से। आई थिंक शायद ये 1 या 2 इंचेस के होंगे मैक्सिमम। तो इनके वस्त्र कैसे बने, इनके वस्त्र कैसे इनको पहना है, तो उसका भी इन्होंने सोल्यूशन दे दिया कि जब मम्मी कृष्ण की पगड़ी के लिए पट्टी बना रही थी, तो वो इन्होंने बोला कि मतलब उनको पहननी है पगड़ी। तो मैंने इनका मन बहलाने के लिए जस्ट वो जो पट्टी थी वो इनके सर पे बांधी, और ये सडनली बस इन्होंने हाथ चलवाते चले गए, और कंप्लीट ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने बनवा ली और पहन ली, और पहन के इतने इतने सुंदर लग रहे थे कि इन पे से नज़र नहीं हट रही थी। और अब तो इन्होंने मम्मी से अपनी काफ़ी सारी ड्रेसेस बनवा ली हैं, तो ड्रेसेस की तो कोई चिंता ही नहीं है, ये सब कुछ करवा लेते हैं अपने लिए। और ये देखिए इसके अंदर ये मोर बने हुए हैं, 1 दिन पहले इन्होंने मोर बन के दर्शन दिए थे सपने में, नेक्स्ट डे बन भी गए। और ये छुटकू, ये इनका फर्स्ट श्रृंगार है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मैं जब भी सेवा कर रही होती हूँ, जब इनको भोग लगा रही होती हूँ, तो मैं बाकी के लिए मतलब बिगिनिंग में एक छोटी बाइट तोड़ती थी, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। तो इन्होंने आँख बंद करते ही मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए हैं कि इन्होंने रियलाइज़ करवा दिया है मुझे कि मुझे छोटा बिल्कुल मत समझो। मैं ब्रह्मांड कुंड से आया हूँ, ब्रह्मांड कुंड जहाँ पर यशोदा मैया को कान्हा ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उनके मुख में दिए थे। तो इसका मतलब समझ जाओ बस कि मतलब मेरा मुँह बिल्कुल छोटा नहीं है। जितनी बड़ी बाइट कृष्णु नहीं खाते, श्याम नहीं खाते, श्यामा नहीं खाती, वो सबसे बड़ा हिस्सा अपना निकलवाते और सबसे बड़ी बाइट खाना पसंद करते हैं। तो या मतलब इनकी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं डेली, जो मैं एक वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, बट स्टिल ना वाइंड अप मैं स्टोरी को कर सकती थी, इनकी लीलाओं को कर सकती थी, मैंने किया है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, इनकी प्यारी प्यारी लीलाएं सुंदर लगी होंगी। और अगर लगी हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। और कृष्णु भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि शाम की शेयर हुई, श्यामा की शेयर हुई, बांके की भी हुई, हमारे लाडो और कृष्णु जो फर्स्ट आए हमारे, तो वो उनका तो बहुत ही सुंदर है जो लीला और मोहन है। तो वो अब थोड़े से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि बाद में जो है उन सब की शेयर हो रही है लेकिन उनकी नहीं हो रही। तो आई विल ट्राई वेरी सून, मैं कृष्णु की, मोहन की और लाडो की भी शेयर करूँगी, बट 1 by 1 करूँगी। So I hope you all enjoyed the video. I hope you all liked the video. Jai Shri Radhe, Hare Krishna.